सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो कल यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ऑडिटर यानी अकाउंटेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जिन साथियों का भी सिलेक्शन हुआ है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन साथियों का सिलेक्शन किन्हीं कारणों से रह गया है यानी 2-4 नंबर से, तो उनके लिए नई भर्ती है जिसका एग्जाम दिसंबर में होना है, तो उसकी तैयारी में आप लोग लगे रहिए। इसके अलावा अब कौन सा रिजल्ट आने वाला है वो सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, जिन साथियों का अकाउंटेंट यानी कि ऑडिटर में सिलेक्शन हुआ है, एक बार फिर से उन सबको रोहित स्टडी पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए कट ऑफ कहाँ तक गई है इसकी आप देख लें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में देखिए जहां तक हम अनुमान लगाते हैं कट ऑफ उससे एक आध दो नंबर ज्यादा ही जा रही है। 4 तरह की कट ऑफ इसमें लगाई है, पोस्ट इसमें अलग अलग थी, तो उसी के हिसाब से देखिए ये कट ऑफ इन्होंने जारी की है। आप देख लें यहाँ पर सबसे पहले अगर एक की बात करें, पोस्ट नंबर 1 की पदनाम है सहायक लेखाकार यानी कि सामान्य चयन के लिए। इसमें अगर हम बात करें यूआर की जो कट ऑफ रही है साथियों, वो 54.75 रही है। उसके बाद देखिए एससी की बात करें हम लोग और एसटी की बात करें, तो यहाँ पर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए हैं इस पोस्ट के लिए। अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी कट ऑफ इसमें रही है 45.25, और जहां तक बात करें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो रही है 52। तो इस तरह से ये कट ऑफ रही है आपकी सहायक लेखाकार की। चलिए उसके अलावा देखिए क्षैतिज आरक्षण में यदि हम बात कर लें, तो उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 17.75 है। महिलाओं की बात कर लें तो 39.50 है। तो ये कट ऑफ रही है महिलाओं के लिए इस पोस्ट के लिए। उसके अलावा देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनकी कट ऑफ रही है 45.75, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हेतु यहाँ पर कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं मिला, यानी कि है नहीं। तो इस तरह से ये जो पद 1 है सहायक लेखाकार, उसकी कट ऑफ। उसके अलावा देखिए विभाग 2 की बात करें हम लोग, तो सहायक लेखाकार विशेष चयन के लिए, तो इसमें देखिए अनारक्षित इसमें पद विभक्ति में नहीं थे, यानी कि इसमें पद ही नहीं थे। अगर बात करें एससी वालों के लिए तो केवल 8 नंबर पे इनका सिलेक्शन हुआ है, जो विशेष चयन वाली भर्ती थी। उसके अलावा देखिए एसटी वालों के लिए 20.25 थी, और जहां तक बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाले साथियों के लिए 47.25 थी, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर कोई पद नहीं था। तो इस कुल मिलाकर ये इसमें रही विशेष चयन वालों की। उसके अलावा देखिए महिलाओं की कट ऑफ इसमें रही थी 40, यानी 40 नंबर पर जिनके भी नंबर थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए पद नंबर 3, ये जिसको बोलेंगे लेखा परीक्षक यानी अकाउंटेंट, इसकी कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी यूआर की जो कट ऑफ इसमें गई है 61.25। तो आने वाली जो परीक्षा आपकी है जो दिसंबर में होने वाली है, तो उसके लिए साथियों बिल्कुल तैयार रहे। उसी हिसाब से अब आप लोगों को मेहनत करनी है, जिन साथियों को 1-2 नंबर से रह गया है इसमें। अगर बात करें एससी की जो कट ऑफ है वो 52 गई है। उसके अलावा एसटी कट ऑफ साथियों इसमें 41.50 है। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी कट ऑफ रही है 58.75। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 58.25। तो इस तरह से लेखा परीक्षक की ये कट ऑफ गई है इस बार। उसके अलावा देखिए क्षैतिज आरक्षण में आ जाओगे आप लोग, तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो कट ऑफ है 35.75 है। दिव्यांगजन की कट ऑफ 33.50 है। महिला की कट ऑफ अलग से रखी गई है यहाँ पर 55.75, ये कट ऑफ है महिलाओं के लिए। और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 29 नंबर पर उनकी कट ऑफ रही है। उसके अलावा एक पद और था आपका सहायक लेखाकार था, ये भी विभाग नंबर 4 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसमें एक पोस्ट थी, सॉरी कुछ पोस्टें थी, तो उसमें अनारक्षित अंतिम चयन अभ्यर्थी का प्राप्तांक, ये सब चीजें दे रखी है आपको, तो 67.75, और बाकी किसी के लिए भी आपके पद विज्ञापित नहीं थे। तो कुल मिलाकर साथियों ये कट ऑफ रही है आपकी अकाउंटेंट ऑडिटर की, जो ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो जिन साथियों का भी हुआ है तो उनको फिर से शुभकामनाएं। अब देखिए आने वाले कुछ दिनों में कौन कौन से रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले ये साथियों मैं आपको बता दूं कि सहायक लेखाकार ऑडिटर की एक भर्ती और निकाली गई थी, जिसके विज्ञापन अभी हाल ही में शुरू हुए थे। टोटल पोस्ट इसमें 1957 है। अगर हम बात करें आवेदन कब से शुरू हुए थे, 14 जुलाई 2026 से। इसकी अंतिम तिथि निकल चुकी है 3 अगस्त। संशोधन की तिथि भी निकल चुकी है, यानी कि 10 अगस्त, 1-2 दिन पहले ही। अब इसका एग्जाम होना है साथियों 20 दिसंबर 2026 को। तो अब आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। जिन साथियों का 2-4 नंबर सिलेक्शन रुका है, तो अब इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत कंपटीशन कम भी होगा। जिनका सेलेक्ट हो गए हैं वो अपनी ज्वाइनिंग पालेंगे, तो हो सकता है कि वो स्किप वगैरह कर दें। बाकी नहीं भी करें तो अब आप लोगों को दुगनी मेहनत करनी है, क्योंकि अब बिल्कुल सिलेक्शन के आप आसपास हो, खास करके भाई हमारे साथी जो 2-3 नंबर से रह गए हैं। तो नई भर्ती तैयार है आपके लिए। 20 दिसंबर को एग्जाम है, तो अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 से 4 महीने का समय है। बहुत अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जितना आप आगे जाओगे कंपटीशन उतना ही बढ़ने वाला है। तो ये मान कर चलिए समय के साथ कंपटीशन बढ़ता है, तो उसी के हिसाब से आप लोग भी तैयारी कीजिए। अब ऑडिटर का रिजल्ट आ चुका है साथियों।
अब 3 रिजल्ट जो इस समय चर्चाओं में है, बहुत सुर्खियों में है कि अभी कौन सा रिजल्ट पहले आएगा। उसमें देखिए एक जूनियर असिस्टेंट 5512 वाला है, बीपीओ 1467 वाला है। यानी इन दोनों के सारे क्रियाकलाप हो चुके हैं, यानी कि इनका एग्जाम, टाइपिंग, डीबी सब हो चुका है। अब इनका केवल आपको रिजल्ट देना है। तो जहां तक मेरा मानना है साथियों, इसमें जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट पहले आने की उम्मीद ज्यादा है। यानी 90% मान के चलिए आप लोग, आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले होने वाला नहीं है, अब इसी महीने के लास्ट में, यानी मेरा मानना है कि 25 अगस्त के आसपास ये रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया रक्षाबंधन आ रहा है, उससे पहले पहले रिजल्ट भी, मतलब आप जानते हैं कि 10-15 दिन के बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। उसके अलावा दूसरा रिजल्ट आपका रहेगा बीपीओ का। तो अगर अगस्त में ये रिजल्ट आ जाता है जूनियर असिस्टेंट 5512 का, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत काम था, कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लेकर डीबी करानी थी, वो साथी पूरी हो चुकी है। तो इनका रिजल्ट भी आप लोगों का इसी के आसपास आने वाला है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, पहले बीपीओ वालों का रिजल्ट दे दे, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन्होंने आयोग के चक्कर लगाने से लेकर मंत्री तक के चक्कर लगाए हैं, तो हो सकता है कि इनका रिजल्ट दे दे। यानी इनमें ज्यादा गैप नहीं होने वाला, 10 से 15 दिन का साथियों गैप रहेगा। चाहे तो आपका बीपीओ का रिजल्ट आ जाए पहले, और चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 का आ जाए। जहां तक मुझे लगता है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा, और उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह या फिर 10 सितंबर के आसपास में आपका बीपीओ का रिजल्ट जारी कर जाएगा। और ये आपस में उलटफेर भी हो सकती है। तो बिल्कुल तैयार रहें। अब नंबर इन्हीं दोनों का है, इन्हीं पर काम चल रहा है बहुत तेजी से। अब बाकी की प्रक्रियाएं सारी पूरी कर भी ली हैं। बीपीओ वाले हमारे साथी अब फिर जाने वाले हैं आयोग। तो अब मान के चलिए आप लोगों का प्रेशर बहुत अच्छे से बन चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें साथियों लेखपाल की, देखिए अगर क्रम से रिजल्ट आने शुरू होंगे तो इसका नंबर बहुत बाद में आएगा, लेकिन चुनावी साल है, लेखपाल को दिखाना है, ऊपर से प्रेशर है, तो ये रिजल्ट साथियों कभी भी बीच में आपके आ सकता है। ये रिजल्ट इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट इनका आएगा वो डीवी के लिए आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में कहीं जाकर फाइनल होगा। तो ये भर्ती सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले है। लेखपाल कराने हैं, दिखाने हैं कि भैया इतने सारे लेखपाल हमने बना दिए हैं, और इतने सारे जूनियर असिस्टेंट हो गए, इतनी सारी पुलिस हो गई। अब ये सब दिखाने के लिए इलेक्शन में आप जानते हो, तो लेखपाल कभी भी आपका मतलब टपक सकता है। तो मेरे ख्याल से सितंबर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि डीबी के लिए रिजल्ट आपका लेखपाल का जारी कर दिया जाएगा। इन तीनों रिजल्ट पर काम बहुत तेजी से है, और यूपी ट्रिपल एससी बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर एक रिजल्ट और देने वाला है, वो चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 का हो या फिर साथियों बीपीओ का हो। ये लेखपाल का तो आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है। तो ये कुछ जानकारी थी आपके रिजल्ट को लेकर। बाकी साथियों यूपी ट्रिपल एससी के हर अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन दबा देना ताकि समय से आपको मेरी वीडियो मिल सके। बाकी देखिए पैट के नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर रहे हैं, ओटीआर कर दीजिए आप लोग, ओटीआर के बाद में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। उसकी वजह यह है कि इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने काम दिखाए हैं, और वो काम किस वजह से दिखाया है सभी को पता है, इलेक्शन की वजह से। लेकिन फिर भी कंपटीशन इस बार बहुत हार्ड रहने वाला है, और यहाँ पर इस बार फॉर्म भी बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकाली यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार। एजीटी हो या फिर आपका अकाउंटेंट हो, लोअर पीसीएस हो, जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, मतलब भरी पड़ी है वैकेंसी इस बार। तो इसी को देखते हुए अभ्यर्थी में काफी इसको लेकर अब जागरूकता बढ़ गई है कि भैया पैट देना बहुत जरूरी है, और देना ही नहीं, उसमें अच्छे नंबर लाना भी जरूरी है। पैट की तैयारियां आप लगे रहो। बाकी साथियों डीआई और मैथमेटिक्स इनकी क्लासें आप मेरे से पढ़ सकते हैं, और मैथ की क्लास में जल्दी लाने वाला हूँ, उसके बाद डीआई की। और डीआई की क्लास है जहां तक मैं 1 सितंबर से शुरू करूंगा, उससे पहले जो मैथ 5 नंबर का गणित आएगा उसको मैं शुरू कराने वाला हूँ। एक क्लास मेरी आ चुकी है, दूसरी क्लास जल्दी आएगी। 2025 में जितने भी पैट के क्वेश्चन पूछे गए थे गणित में, एक क्लास हम उसके ले लेंगे, ताकि एक अनुमान लग जाएगा हमें कि किस तरह का मैथ इसमें पूछा जाता है। तो 5 नंबर ये और 20 नंबर ये, और 5 नंबर आप रीजनिंग के मान के चलो, 30 नंबर का सिलेबस आप मेरे साथ पढ़िए। मेरी उम्मीद मतलब कोशिश यही रहेगी कि आप 30 में 30 आराम से बना कराओ इस एग्जाम। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट, इससे आप लोग जुड़ जाइए। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियो जो मिलेंगी आपको कुछ समय के बाद में यहीं से मिलने शुरू हो जाएंगी। तो चलिए साथियों, आपका एक रिजल्ट आ चुका है ऑडिटर अकाउंटेंट वाले साथियों, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। और जो हमारे साथी रह गए हैं तो वो परेशान ना हो, देखिए दुख तो होता ही है, लेकिन अगली भर्ती तैयार है। उसके अलावा आपका पेट का एग्जाम भी है, लोअर पीसीएस भी है, आप मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी साथियों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए बाय।